1857 की वीरांगनाओं का उल्लेख होते ही सभी के मनोमस्तिष्क पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वीरांगना रूप उभर कर आ जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं, नारी वीरता की इस परंपरा में एक और वीरांगना उतनी ही क्रांतिकारी रही जितनी की रानी लक्ष्मीबाई। इनकी कहानी भी रानी लक्ष्मीबाई से इतनी मेल खाती है कि इन्हें कर्नाटक की लक्ष्मीबाई कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए जानते हैं अंग्रेज शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने वाली रानी चेन्नम्मा के बारे में। 19वीं सदी के आरंभ में जब देश के बहुत से शासक अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझ भी नहीं पाए थे, तब कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाली पहली भारतीय शासक रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को काकती में हुआ था। यह कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक छोटा सा गांव है। उन्हें संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उर्दू के साथ साथ घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाने और युद्ध कला की भी शिक्षा दी गई। चेन्नम्मा का विवाह देसाई वंश के राजा मल्ला सारजा से हुआ, जिसके बाद चेन्नम्मा कित्तूर की रानी बन गई। यहाँ हीरे जवाहरात के बाजार लगा करते थे और दूर दूर के व्यापारी आते थे। रानी चेन्नम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने एक अन्य बालक शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि उस समय तक हड़प नीति लागू नहीं हुई थी, फिर भी अंग्रेजों ने गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और राज्य हड़पने की योजना बनाने लगे। अंग्रेजों ने कित्तूर के खजाने और आभूषणों को जब्त करने की कोशिश की और 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूक के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी क्षति पहुंची। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे मारा गया। 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंस को बंधक बना लिया गया। अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा से वादा किया कि वे अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया। लेकिन यह तो मात्र धोखा था। अंग्रेजों ने एक बार फिर युद्ध छेड़ा। इस बार अंग्रेजों की सेना और बड़ी थी, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने घुटने नहीं टेके और अपने सिपाहियों के साथ युद्ध में डटी रही। अंततः कम सेना होने के कारण रानी चेन्नम्मा यह युद्ध हार गई और उन्हें बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया। इसी किले में 21 फरवरी 1829 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। रानी चेन्नम्मा के शौर्य और पहली जीत का जश्न अब भी मनाया जाता है। हर वर्ष कित्तूर में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूर उत्सव लगता है। आज उनकी समाधि की देखरेख सरकार के दायित्व में है। भारत सरकार द्वारा 1977 में जारी एक डाक टिकट में उन्हें घोड़े पर सवार चित्रित किया गया है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।